नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मेरी जो गाड़ी है ये VXI वेरिएंट है और VXI वेरिएंट में दोस्तों कंपनी फिटेड स्टीरियो सिस्टम आता है। साइड में यहाँ पर आप देखेंगे स्टीयरिंग पे कंट्रोल भी आते हैं। बट ये जो आप स्टीयरिंग व्हील देख रहे हैं ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट ZXi प्लस वेरिएंट का लगा हुआ है। तो ये जो स्टीयरिंग दोस्तों मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो में बताया कि खुद ही लगाया, लेकिन आपके लगातार सवाल आ रहे हैं कि ये जो स्टीयरिंग है आपने कहाँ से लगाया और ये लगवाया तो इसमें जो है जो वायरिंग वगैरह वो कैसे की गई है। साथ में एक सवाल और आ रहा है, ये जो आप देख रहे हैं ना मेरा स्टीरियो, इसके ऊपर ये मैट फिनिश के साथ आता है VXI वेरिएंट में। ये जो फ्रेम देख रहे हैं, जबकि यहाँ पर ब्लैक ग्लोसी फिनिश में आपको फ्रेम दिख रहा होगा। तो ये फ्रेम आपने कहाँ से लगवाया है, तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ। बहुत ही जो है आपको साधारण तरीका बताने वाला हूँ। अगर आपके पास मारुति की कोई भी गाड़ी है जिसमें आपको कंपनी फिटेड स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाते हैं, जैसे कि VXI वेरिएंट में या फिर बलेनो वगैरह के बेस वेरिएंट में या फिर किसी भी मारुति की गाड़ी के बेस वेरिएंट में जो स्टीयरिंग व्हील आता है उसमें कंट्रोल नहीं आते हैं, तो अगर आपकी गाड़ी में कंट्रोल दिए गए हैं, स्टीरियो दिया गया है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसके लिए आपको वायरिंग वगैरह डलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको सीधे कंट्रोल उठा के इस स्टीयरिंग व्हील में लगाने हैं। वो कैसे लगाने हैं वही मैं बताऊंगा। और ये जो स्टीयरिंग व्हील है दोस्तों ये मैंने खुद ही लगाया। साथ में ये जो ग्लोसी फिनिश के साथ में आप जो फ्रेम देख रहे हैं दोस्तों, ये मात्र 40-50 रुपये में हो गया, जबकि मार्केट में 700-800 रुपये में आपको ये फ्रेम मिल रहा है और उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें खुलवानी पड़ती है। तो बहुत ही जो है सस्ता तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं, मेरी गाड़ी को हो गए 2 साल। 5 तारीख को मेरी गाड़ी को 2 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो मेरी गाड़ी जो है VXI वेरिएंट है, तो यहाँ पर जो है कंट्रोल तो मिलते थे, पर ये लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलता था, ना ही इस तरह की फिनिश मिलती थी। रबड़ का स्टीयरिंग व्हील मिलता था। तो मैंने जब गाड़ी ली थी उससे पहले ही ऑनलाइन वुडमो से मंगा लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि इसका प्राइस बढ़ने वाला है और हमारे शहर ग्वालियर में जो है हर कोई ये स्टीयरिंग व्हील लगा भी नहीं पाता। तो इसको लगाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आप इस स्टीयरिंग व्हील को खरीदिए, ऑनलाइन खरीद सकते हैं या फिर आप मारुति के किसी भी ऑथोराइज जो पार्ट्स के डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे खरीद सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए मैं पार्ट नंबर दे दूंगा। और ये स्टीयरिंग व्हील दोस्तों मारुति की डिजायर हो गई या फिर स्विफ्ट हो गई या फिर बलेनो हो गई, ग्रैंड विटारा हो गई। ग्रैंड विटारा में थोड़ा सा अलग है, बट स्टीयरिंग लगभग सेम ही है। ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं सेम ही है, थोड़ा सा ग्रैंड विटारा में यहाँ पर चेंज दिया गया है। तो उसको लगाने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको ये स्टीयरिंग जो है जो लगा हुआ है कंपनी से उसको निकालना होगा। और अगर आप ये नहीं निकाल पा रहे हैं तो किसी मैकेनिक के पास जाइए। निकालने के बाद इसके जो कनेक्शन वो हटा लीजिए। अब स्टीयरिंग जब आप खोल लेंगे तो स्टीयरिंग में इस तरफ कंट्रोल दिए जाते हैं, इस तरफ कोई भी कंट्रोल नहीं दिए जाते। तो ये कंट्रोल दोस्तों पीछे 2 स्क्रू होते हैं, उसके माध्यम से ये पूरा पार्ट निकल जाएगा। और ये जब ना आप नया स्टीयरिंग मंगाएंगे ना, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, दोनों तरफ कंट्रोल दिए होते हैं। अब कंट्रोल तो दिए गए, उसके कपलर भी दिए गए, बट उसका कपलर दोस्तों इसमें अंदर जो कपलर दिया गया है उसमें फिट नहीं होने वाला है, क्योंकि इसका कपलर अलग होता है और जो कंपनी से लग कर आता है, एक साइड कंट्रोल लग के आते हैं, एक साइड कंट्रोल लग के आते हैं, उसका कपलर अलग होता है। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है दोस्तों यही आती है, और यहीं पर आपकी गाड़ी की जो वारंटी है वो अवॉइड होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो कपलर बना के लगाया जाता है। अगर आप वीडियो देखते होंगे तो उसमें आपको दिखाया कि बेस वेरिएंट में हब लगा दिया, पूरी जो वायरिंग है वो बना के लगाई है। लेकिन VXI वेरिएंट यानी कि जिसमें स्टीरियो कंपनी द्वारा दिया गया है, एक साइड कंट्रोल दिए गए, उसमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पुरानी स्टीयरिंग से ये कंट्रोल निकालने, इसमें फिट कर देने, यानी टॉप मॉडल वाली स्टीयरिंग जो आपने मंगाई है इसमें फिट कर देने। 2 स्क्रू होते हैं और कुछ लॉक होते हैं, आसानी से ये कंट्रोल निकल जाएंगे और ये जो पुरानी स्टीयरिंग में कंपनी से लग के आए वो लग जाएंगे। उसका कपड़ा डायरेक्ट जो पुराना कपड़ा है उसमें लग जाएगा। लेकिन अगर आपने बेस वेरिएंट खरीदा है तो फिर दोस्तों उसके लिए पूरी वायरिंग डालनी होगी, वो आप नहीं कर सकते और उसमें वारंटी अवॉइड होने का खतरा भी रहता है, क्योंकि उसके लिए पूरा हब चेंज किया जाता है। इसके अंदर एक हब होता है वो चेंज किया जाता है, जिसे हम क्लॉक स्प्रिंग कहते हैं। ठीक है, तो वो भी 1000-1100 रुपये की आती है, वो अलग से खर्चा आएगा। स्टीयरिंग का खर्चा अलग से आएगा, साथ में वायरिंग जो डालेंगे वो भी अलग से डलेगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपने बेस वेरिएंट खरीदा तो ये चीज़ें काम नहीं करेंगी, लेकिन अगर कंट्रोल आपकी गाड़ी में पहले से दिए गए स्टीयरिंग पे एक साइड तो वो काम करेंगे। अब बात करते हैं इसके, तो क्रूज कंट्रोल दोस्तों काम नहीं करेगा। इसकी जो वायरिंग है उसको आपको अंदर ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, ये केवल शो के लिए है। अब आपने देखा होगा कुछ लोग जो है इसमें लाइट भी ऑन कर देते हैं। एक साइड लाइट तो ऑन हो ही जाएगी, क्योंकि इस तरफ के जो कंट्रोल है इसमें कंपनी फिटेड कपलर से ही जुड़े जाते हैं, लेकिन इसमें लाइट ऑन नहीं होगी। कुछ लोग लाइट ऑन कर दें तो उनकी खुद की बनाई हुई वायरिंग होती है, खुद का बनाया हुआ कपलर होता है, इसलिए इसमें लाइट जल जाती है। अदरवाइज आप लाइट खुद नहीं जला सकते, और लाइट जलाने की मुझे लगता है ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इससे वारंटी का इशू आ सकता है। अब बात करते हैं इस ग्लोसी फिनिश के फ्रेम की। तो दोस्तों ये कोई भी फ्रेम मैंने चेंज नहीं किया है, इस पर केवल जो मोबाइल पर हम लेमिनेशन चढ़ाते हैं वो लेमिनेशन हमने चढ़ा दिया है पूरे स्टीरियो पे।
तो इसीलिए जो है ये ग्लोसी ऑटोमेटिक हो जाएगा। और ये जो ग्लोसी फ्रेम आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल सेम ऐसे ही दिख रहा होगा जैसे टॉप मॉडल में आता है। और अभी तक देखिए 2 साल हो गए हैं, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आई है, ना ही कोई स्क्रैचेस वगैरह आए। बहुत ही जो है बढ़िया लगता है ये। तो अगर आप बेस वेरिएंट खरीदते हैं या कंपनी फिटेड जिसमें स्टूडियो दिया गया है और ये मैट फिनिश के साथ आता है, तो उसमें आप जैसे ही ये लेमिनेशन चढ़ाएंगे, मोबाइल पर चढ़ाने वाली जो पन्नी चढ़ाएंगे, तो ये ग्लोसी फिनिश में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कोई भी ट्रिक नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हो, तो भाई मैंने खुद दिखाया। अगर आप यहाँ देखेंगे तो देखिए ये थोड़ा सा आपको लेमिनेशन निकलता हुआ नज़र आ रहा होगा। तो ये ऑटोमेटिक ही ग्लोसी फिनिश में हो जाएगा और इसमें कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है। तो ये जानकारी थी स्टीयरिंग व्हील के बारे में। और ये जो मैट फिनिश के साथ आप जो स्टीरियो का फ्रेम देख रहे हैं, इसके बारे में उम्मीद है आपका कन्फ्यूजन अब दूर हो गया होगा और आपके सवाल का जवाब भी आपको मिल गया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आप खुद ही इस स्टीयरिंग व्हील को लगा सकते हैं। मैंने खुद ही लगाया है, मात्र 2400 रुपये में मैंने मंगाया था। अब तो इसका प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया है। 2400 रुपये में मैंने पहले ही मंगा के रख लिया था, जब मेरी गाड़ी आई भी नहीं थी वो, क्योंकि मुझे पता था कि एक तो इसको लगाने का जो है थोड़ा सा झंझट लगेगा। लेकिन मैंने VXI वेरिएंट लिया, चूँकि मैं LXI वेरिएंट ले रहा था, तो हमको मेला छूट के साथ में ये गाड़ी 50,000 रुपये सस्ती पड़ी थी, तो हमने VXI वेरिएंट ही ले लिया, जो कि मुझे लगता है कि उस टाइम पे मेरा डिसीजन बहुत ही ज़्यादा सही रहा। तो मिलते हैं एक और नई जानकारी वाली वीडियो के साथ। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।